सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना था क्या एडजस्टमेंट्स। क्या पढ़ना था? एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में देखो है क्या, बेसिकली हम लोगों ने कल फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ लिया था कि बैलेंस शीट कैसे बनता है, लाइबिलिटीज एसेट्स कैसे दिखाए जाते हैं इसमें। फिर हमने पढ़ लिया था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग को करना है क्या, समझना है एडजस्टमेंट। लेकिन एडजस्टमेंट देखो क्यों हम लोग इसको समझने जा रहे हैं, इसको पहले इसका रीज़न पहले देख लो। क्या होता है जब हम लोग फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन लगाते हैं, ये जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस वन, from the following trial balance prepare trading and profit and loss account and balance sheet। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसको देख करके हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है। अब ट्रेडिंग एंड पीएल में आपको पता है दो चीज़ दिखाए जाते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम। क्या दिखाए जाते हैं? एक्सपेंस एंड इनकम। तो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस इनकम दिया हुआ है, आपको उसमें क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें भी आपको पता है ट्रेडिंग में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम दिखाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम दिखाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनको भी क्लासीफाई करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट में दो चीज़ दिखाई जाती है, लाइबिलिटी एसेट। सो यहाँ पे निकलेगा। अब ये तो दिखाया है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब देखो ट्रायल बैलेंस के बाहर, ये ट्रायल बैलेंस का टोटल है, दोनों तरफ का टोटल बराबर ही होता है, आपको पता है ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या आता है, बराबर। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर, अब देखो ट्रायल बैलेंस के बाहर भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑल्सो, लाइक क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 85,000। आप सभी ने पढ़ा था जब ट्रायल बैलेंस, तो बताया था मैंने क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के देखो बाहर ही दिखाया जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। फिर कह रहा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 15% चार्ज कर दो, प्लांट मशीनरी 20%। अभी आप लोग डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हो तो आप लोग को पता है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ सन्ड्री डेटर इंक्लूड 6,000 एज बैड। सन्ड्री डेटर में क्या हुआ, डेटर में पता चला 6,000 के हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। साल के अंत में हमें पता चला कि बैड डेट्स हो गए कितने के, 6,000, और वो पैसा मिलना नहीं है। ठीक है ना? तो ये एग्जैक्टली इसको एडजस्टमेंट ही कहते हैं। तो पहले तो एडजस्टमेंट समझ लेते हैं, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे समझाया गया है, क्या समझाया गया है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। एडजस्टमेंट कब होता है? साल के अंत में होता है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर वी ट्रांसफर ऑल द अकाउंट बैलेंसेज। हम लोग सभी का खाता बनाते हैं, लेजर सारे के सारे बनाते हैं। तो सारे लेजर के बैलेंसेस को हमें उठा के ले जाना होता है कहाँ पे, सारे के सारे उन्हीं अकाउंट के बैलेंस, लेजर के बैलेंस से ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। हमें ट्रेडिंग पीएल में ले जाना है, बैलेंस शीट में ले जाना है ना। तो वही चीज़ समझा, वी ट्रांसफर ऑल द अकाउंट बैलेंस इन अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ फाइनल अकाउंट। अप्रोप्रिएट प्लेस मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट प्लेस मतलब जो खर्चे इनकम होंगे उसको तुम ट्रेडिंग पीएल में लेके जाओगे, लाइबिलिटी एसेट होगा उसे बैलेंस शीट में लेके जाओगे। उसका सही प्लेस है, तो जहाँ जिसका जहाँ पे प्लेस है वहाँ पे ले जाकर उसे पुट करोगे। अब यहाँ पे ये भी समझना है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। जब तुम ये ट्रांसफर करते हो ना, ट्रांसफर करना अकाउंट्स को, खर्चों और इनकम्स को ट्रेडिंग पीएल में, लाइबिलिटी एसेट को बैलेंस शीट में, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये होता कब है? साल के अंत में, क्योंकि फाइनल अकाउंट हम बनाते कब है? साल के अंत में। अब देर आर टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स। अब देखो दो तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं। पहला, जैसे पहला अगर हम लोग बात करें, एक होता है दिस वन, इसको समझो, एडजस्टमेंट ऑफ आइटम अपीयर विद इन ट्रायल बैलेंस। उन आइटम का एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है ना। फिर एडजस्टमेंट ऑफ आइटम अपीयर आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के जो बाहर दिखता है ना। तो कुछ ऐसे लेजर के बैलेंसेज होंगे जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होंगे, कुछ ऐसे लेजर के बैलेंसेज होंगे जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगे। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर वालों का क्या करते हैं हम लोग, वी रिकॉर्ड दीज आइटम इन एनी वन अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के किसी एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे हम दिखाने वाले हैं, है ना, एक। तो फाइनल अकाउंट में आपको कितने प्लेस दिखते हैं? चार। कैसे चार हो गए? पहला नंबर ट्रेडिंग पीएल, उसमें दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट, ये दो साइड हो गया। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एसेट, ये भी दो साइड हो गया। टोटल चार प्लेस हैं। इन चारों में से किसी एक जगह पे हमें दिखाना होता है, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के जो बाहर जो दिखते हैं, वी रिकॉर्ड दीज आइटम इन एनी टू अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ फाइनल अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट के किसी दो अप्रोप्रिएट प्लेस पे इन्हें दिखाते हैं। सवाल उठता है क्यों? इसका भी रीजन है। इसका रीजन ऐसे समझ लो, जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है, विद इन ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब है उसकी जर्नल एंट्री हुई है। क्या हुई है? जर्नल एंट्री हुई है। जर्नल एंट्री के बाद उसका लेजर बना है, तब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। दैट मीन्स वो डेबिट और क्रेडिट, वो दो साइड का इफेक्ट उसने ले रखा है ऑलरेडी। डबल एंट्री सिस्टम ऑलरेडी हो चुका, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने फॉलो किया हुआ है।
लेकिन जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, यानी कि उसकी जनरल एंट्री नहीं हुई है। भाई जनरल क्यों नहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर है? क्योंकि उसकी जनरल एंट्री नहीं हुई है। और जब जनरल एंट्री नहीं हुई तो लेजर नहीं बना, लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आया, नहीं आया ना। अभी वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है, इसका मतलब उसकी एंट्री हुई नहीं है। अब तुम एंट्री करोगे, अब साल का अंत है, अब एंट्री करोगे तो दो इफेक्ट आएंगे ना। कितने इफेक्ट आएंगे? दो इफेक्ट। अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि एंट्री करोगे डेबिट क्रेडिट, तुम सीधे सीधे वो दो इफेक्ट जहां जहां पढ़ने वाला है वो सीधे सीधे वो इफेक्ट वहां पे क्या कर देते हो, एडजस्ट कर लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे साल के अंत में सपोज करो हम भूल गए थे, क्या भूल गए थे? कि बैड डिप्स हुआ है ना, 6,000 का। साल के अंत में हम बैड डिप्स दिखा रहे, तो बैड डिप्स दिखाओगे तो यार इसमें दो होगा। पहला नंबर, बैड डिप्स नुकसान है। कैसा एक्सपेंस है वो? डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट? क्योंकि बिकने के बाद ना डूबा पैसा। दूसरा नंबर, उससे क्या होगा, डेटर की वैल्यू भी माइनस हो गई। किसकी वैल्यू माइनस हो गई? हमारे देनदार कम हो गए। तो दो जगह इफेक्ट पड़ा, पहला एक खर्चा और दूसरा डेटर की वैल्यू क्या हो गई, कम। दूसरा, साल के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन के भी दो इफेक्ट पड़ता है। डेप्रिसिएशन पहले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दूसरा ये किसकी वैल्यू को माइनस करता है, एसेट की। तो एसेट में से माइनस कर दिए, तो दो जगह एडजस्टमेंट जाके सीधे कर डालिए। क्लियर है? तो ये दो जगह एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, इसी को समझना है मेन हमें। देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हो, तो हम लोग को पता है ऑलरेडी। अभी आप लोगों ने पीछे जो 3 क्वेश्चन किए वही उसी टाइप के किए। अब ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड क्या दिखता है? जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सब लोग को पता है, साल के अंत में जो स्टॉक बिकने से रह जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। सही है ना? अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर, अब उसकी एंट्री डालो। एंट्री डालते तो एंट्री होती क्या है? अगर 31 मार्च को एंट्री डालेंगे तो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। एसेट है ना ये हमारी, एसेट डेबिट हो रही है 2 लाख से, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे। किसको क्रेडिट करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। ठीक है ना? लेकिन आप सभी को पता है साल का अंत है, अभी इतना समय नहीं है कि बैठ के जनरल एंट्री किए फिर लेजर बनाए फिर ट्रायल बैलेंस, नहीं ना समय है। तो सीधे इस एंट्री का इफेक्ट जो होने जा रहा है, हम सीधे उस इफेक्ट को रिकॉर्ड करने वाले हैं। इस एंट्री का इफेक्ट देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दो जगह पड़ेगा, यानी कि तुमको दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इसको बैलेंस शीट के किधर, एसेट साइड में। दो इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो हमारी एसेट भी है, एसेट में दिखाना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। तो इसको दो जगह ले जा करके सीधे एडजस्ट करना है। जी हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। क्यों क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा? क्योंकि वो स्टॉक आपका बच गया है, आपका बिका नहीं है। और अगर वो मैचिंग कंसेप्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस सही, आपका प्रॉफिट सही नहीं आएगा। एक एग्जांपल शायद बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ क्यों क्रेडिट में दिखाया जाता है। अगर आपने 100 पीस खरीदा कोई चीज, है ना, किस रेट से, एट द रेट सपोज आपने परचेज किया उसे 10 रुपीज के हिसाब से, है ना। और इसमें से अगर आपने सिर्फ 50 पीस बेच दिया, कितना पीस बेच दिया, 50 पीस बेच दिया, किस रेट से, जस्ट डबल, आपने 20 रुपए के रेट से आपने बेच दिया, है ना। किस रेट से बेचा है? तो खरीदा था किस रेट से, 10 रुपए के रेट से, बेचा कितना, लेकिन कितना पीस, 50 पीस। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, परचेज की। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेल की। अब तुम्हें अगर प्रॉफिट निकालना है, तो अगर तुम निकालोगे तो यहाँ देखो परचेज की टोटल कॉस्ट कितनी है, 100 × 10। ये ना टोटल कॉस्ट, या वैल्यू, वैल्यू बोलो, कितनी वैल्यू का परचेज कियो, सेल किस वैल्यू की है। तो अगर तुम ऐसे देखोगे कि खर्चा हुआ 1,000 और इनकम भी आई है 1,000, तो निल हो गया, तो गलत है ना सर। तो आपको मैचिंग कंसेप्ट करना है, यहाँ पे एक्सपेंस दिखाना है और यहाँ पे क्या दिखाना है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आया, या फिर इनकम लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो देखो यहाँ पे खर्चा कितना हुआ है, 1,000 रुपये। ये 1,000 जो तुम खर्च दिखा रहे हो कितने पे दिखा रहे हो, पूरे 100 पीस पे। सही है कि नहीं सही है? अब यहाँ पे रेवेन्यू दिखाओगे 1,000, ये कितने पे, ये 50 पीस पे, जो कि गलत।
तो यहाँ पे देखो मैचिंग कंसेप्ट हो पा रहा है। यहाँ 100 पीस का खर्चा दिखा रहे हो, यहाँ रेवेन्यू दिखा रहे हो कितने का, तो गलत आएगा। आपको 50 पीस के बारे में भी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। वो 50 पीस जो आपके पास रह गया है वो कितने का है, तो आप बताओगे वो जो 50 पीस रह गया है, कितना पीस, 50 पीस, उसकी कॉस्ट कितनी है, खरीदे थे कितने में। ठीक है ना, अब तुम्हारा सही प्रॉफिट आएगा। यानी वो हमें मैचिंग कंसेप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो सही प्रॉफिट नहीं निकलेगी। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो खर्चा कितना दिख रहा है, 1,000। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। आया पैसा कितना 1,500, गया कितना 1,000, तो कितना प्रॉफिट आई 500। नहीं समझ में आया। ये चीज आपको समझना पड़ेगा क्यों हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। अगर हम खर्चे 100 पीस पे देख रहे हैं तो हमें रेवेन्यू भी कितने पे देखना पड़ेगा, 100 पीस पे। लेकिन सवाल उठता है, हम्म, कहाँ 1,000 रुपये प्रॉफिट आया, आया बिल्कुल हाथ में आया 1,000 रुपये, लेकिन खरीदे भी तो थे। अगर बेचेंगे तो अभी बिका नहीं है, ध्यान रहे, अभी इसीलिए तो वो क्लोजिंग स्टॉक में है। इसीलिए वो क्या है, हमारा स्टॉक है, ये हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है। जब बेचेंगे तब होगा प्रॉफिट, तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल तो पड़ा हुआ है। तो जब है तो उसको किस प्राइस पे दिखाओगे। आपने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कि किसी भी स्टॉक को हम किस प्राइस पे दिखाएंगे, मार्केट प्राइस पे कि कॉस्ट प्राइस पे। ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने, मार्केट प्राइस पे कि कॉस्ट प्राइस पे, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा, जो दोनों में से कम होगा। ठीक है ना, ये हम लोगों ने अभी स्टॉक वैल्यूएशन भी पढ़ा था, तो उसमें भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। ऐसे इसी वजह से हम लोग यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ट्रेडिंग अकाउंट को के क्रेडिट साइड में हम क्यों दिखाते हैं स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह ले जाके एडजस्ट करना, ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब भी ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी आइटम आपको दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड, आपको पता है उसकी दो चुरकी निकलेगी, दैट मीन्स दो जगह उसको ले जाके एडजस्ट करना है। पहला, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ हम कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब कोई आपसे पूछता है ये दो जगह एडजस्ट क्यों कर रहे हो, तो सिंपली आपको बोलना है क्या, ये हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तरह से हम एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंट्री। अब देखिए डेप्रिसिएशन, साल के अंत में हमें पता है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन कटता है, खर्चा है, सो डेबिट करेंगे, उतने की फिक्स्ड एसेट गई। डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन चार्ज होने पे कैश नहीं जाती, ध्यान रहे, उतने की एसेट जाती है, फिक्स्ड एसेट। तो ये एंट्री होती है। अब साल का अंत है, इतना टाइम नहीं एंट्री करने का, सीधे जो इफेक्ट हो रहा है सीधे इफेक्ट डाल दो। तो डेप्रिसिएशन को दो जगह दिखाओगे, पहला तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाएगा खर्चे के तौर पे। दूसरा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट के एसेट में हम इसको माइनस कर देंगे फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट्स। फर्नीचर पे तो फर्नीचर में से माइनस कर लेना, प्लांट पे डेप्रिसिएशन है तो प्लांट में से माइनस कर लेना। समझ रहे हो, जिस भी एसेट में से होगा डेप्रिसिएशन चार्ज उस एसेट में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये दो एडजस्टमेंट सीधे, यानी इस एंट्री का इफेक्ट ये पड़ रहा है। मैनुअल अकाउंटिंग में ध्यान रहे, सुनना ध्यान से, मैनुअल अकाउंटिंग में हम ये काम करते हैं। ये मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों मैं एंट्री भी बता रहा हूँ साथ ही साथ, क्योंकि अगर कंप्यूटर पे करोगे, टैली पे करोगे, तो ये सीधे ले जाके दिखाना और प्लस माइनस करने का तुम्हें अथॉरिटी नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में तुम्हें एंट्री ही डालनी पड़ती है साल के अंत में भी। समझ रहे हो, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनुअल अकाउंटिंग। अभी आप लोग जो करोगे ऐसे ही करोगे, लेकिन जब टैली पे जाओगे तब डेप्रिसिएशन की यही एंट्री डालोगे साल के अंत में। वहां पे सीधे ले जाके प्लस माइनस तुम मैनुअली नहीं ना कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर नहीं है। ठीक है, तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मैनुअल अकाउंटिंग। ठीक है ना, मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसे करते हैं। तो एक आते हैं बैड डेब्ट्स पे। जो बैड डेब्ट्स हुआ, क्या हुआ, बैड डेब्ट्स हो जाता है साल के अंत में, पता चला कि यार अब ये डेटर्स तो मिलने वाले नहीं है, इन डेटर्स का पैसा मेरा गया, है ना। तो जब चला गया तो हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करोगे, बैड डेब्ट्स क्या होगा, डेबिट। नुकसान है भाई, एक्सपेंस है तो डेबिट ही करोगे। और उतने के डेटर तुम्हारे गए,
डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, अगर उसको क्रिएट कर रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया। अब बैड डेब्ट्स का तुम्हें एडजस्टमेंट कैसे करना है, अच्छा ये बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट ऊपर चला गया, सॉरी, ये पिक्चर उससे कनेक्टेड है बैड डेब्ट्स वाला, ठीक है। देखिए इसको नीचे ला सकते हैं कि नहीं, आप लोग की बुक में भी ऐसे ही हो गया, एक कर लोगे, उसको बस एरो इंडिकेटर से दिखा देना उसको कि वो आगे वाले से कनेक्टेड है। नहीं निकलेगा क्या ये, चलिए ठीक है, बैड डेब्ट्स यहाँ पे एडजस्ट मैंने कर दिया। तो देखो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट देखो क्या होता है, बैड डेब्ट्स की एंट्री अगर देखो तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर है, लेकिन इसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे बैड डेब्ट्स का, एक तो पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्यों इनडायरेक्ट है सर, अरे भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो घंटा आप ट्रेडिंग पीएल पढ़ पाओगे। डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोगों को शुरुआत में पढ़ाया था, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो क्या बैड डेब्ट्स होता है रॉ मटेरियल खरीदते समय, क्या बैड डेब्ट्स होता है मैन्युफैक्चरिंग करते समय, नहीं ना। बैड डेब्ट्स कब होता है, जब सामान बेचते हो, बेचने के बाद पैसा नहीं आया, आपको पता है सेल से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग सेल से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, सेल या उसके बाद जो भी खर्चे होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बैड डेब्ट्स क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे। दूसरा नंबर बैड डेब्ट्स होता है तो तुम्हारे डेटर घट गए ना, आपको पता है डेटर किधर दिखाते हो, एसेट साइड में, आप क्या करोगे माइनस कर लोगे किस में से, डेटर की वैल्यू में से आप उसे क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो ये दो जगह एडजस्टमेंट करना है। अभी बस तीन ही एडजस्टमेंट आज हमें पढ़ना है, बिकॉज हम लोग का जो क्वेश्चन में यही तीन एडजस्टमेंट है आज के। अगर आप देखोगे ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स, तो इसीलिए हमने अभी तीन को बस कंसीडर करना है आज। अब यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे हम लोग को एक एक चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या है ये। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस ट्रायल बैलेंस में हमें फाइंड आउट करना है, ट्रेडिंग में क्या दिखाना है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम, पीएल में क्या दिखाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम, और बैलेंस शीट में क्या दिखाना है, लायबिलिटी एसेट्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बस क्या करना है, छांटना है। छांटना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा, क्या टाइप करना पड़ेगा, कि क्या है ये, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले रिटर्न्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिटर्न्स। अब रिटर्न्स का मतलब क्या है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न ना। परचेज रिटर्न होगा तो परचेज में से माइनस करोगे, सेल रिटर्न होगा तो सेल में से माइनस करोगे। सवाल उठता है अब इसमें से कौन सा परचेज रिटर्न है कौन सा सेल रिटर्न है ना। तो ध्यान रहे सेल रिटर्न क्या होता है, नुकसान होता है, और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये क्या है, ये है आपका सेल रिटर्न, ये क्या है, सेल रिटर्न है। क्योंकि सेल रिटर्न क्या होता है, नुकसान, सेल से इनकम होती है, लेकिन सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या, लॉस है, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है। और ये क्या है, परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस को देख करके आपको पकड़ना पड़ेगा कौन सा परचेज रिटर्न है कौन सा सेल्स रिटर्न है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है। अब सॉल्व करते हैं सर कौन सी इनकम है, डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है। तो ध्यान रहे सेल्स रिटर्न, सेल्स सॉरी डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये मैंने जानबूझ के आई लिख दिया इनडायरेक्ट इनकम, ताकि क्लियर रहे ये कहाँ पे हमें दिखाना है। अब इनडायरेक्ट इनकम यानी ये पीएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगला क्या है, सेल्स है। सेल्स क्या होता है आप सभी को पता है, इट्स अ डायरेक्ट इनकम। क्या है ये, डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम है तो इसका मतलब किधर जा रहा है, डायरेक्ट वाले सारी चीजें ट्रेडिंग में जाती हैं, तो ये ट्रेडिंग में जाने वाला है। कमीशन, अब कमीशन देखिए यहाँ कमीशन मिल रहा है कि दे रहा है, तो कमीशन का बैलेंस देखिएगा आप अपने यहाँ पे,
कमीशन का बैलेंस क्या, क्रेडिट है। कमीशन क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है, ये इनकम है। क्या है, इनकम। अब कमीशन इनकम है तो कौन सा इनकम होगा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट इनकम, है ना। तो कमीशन क्या है आपके लिए, कमीशन हम लोग के लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। क्यों इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कमीशन का बैलेंस क्रेडिट है और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। खर्चा तो हो नहीं सकता, खर्चा होता तो इसका बैलेंस किधर होता, डेबिट साइड होता। ठीक है। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल एसेट है। बिल रिसीवेबल को एसेट बोलते हैं, क्यों, बिल रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा मिलने वाला है, मिला है नहीं, मिलने वाला है, तो इसीलिए इसको एसेट कहते हैं। तो जाहिर से तो बिल रिसीवेबल एसेट है, एसेट है तो बताओ वो किधर जाएगा, ट्रेडिंग पीएल में कि बैलेंस शीट में, बट ऑब्वियस है बैलेंस शीट में जाएगा, वहां लायबिलिटी एसेट दिखाए जाते हैं। फिर कैरेज इनवर्ड, है ना। कैरेज इनवर्ड मतलब खरीदते समय भाड़ा दिया, तो कैरेज इनवर्ड खर्चा है। कौन सा खर्चा है ये, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल सही। खरीदते समय जो खर्चे होते हैं, साफ साफ बोला था, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक का खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी क्या है, एसेट है, बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए एसेट होती है। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है। सैलरी क्या है, अब सैलरी दे रहे हैं हम, तो सैलरी हमारे लिए क्या है, खर्चा है। कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ध्यान रहे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग होती है, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, तो ये आपके लिए क्या है, एसेट है। बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का मतलब क्या है, एसेट में आता है ये। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, एसेट नहीं। कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। परचेज क्या है ये, एक्सपेंस है। अब बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, परचेज क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट रिजर्व, रिजर्व क्या होती है, रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, है ना। रिजर्व क्या होता है, जैसे कैपिटल है वैसे ही रिजर्व भी है, दोनों ओनर का है। वेजेस मजदूरी दे रहा हूं, अब बताओ मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। मजदूरी कहाँ देते हो, फैक्ट्री के वर्कर को, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिए हैं, अगर डिस्काउंट दिए हो तो हमारे लिए क्या है, खर्चा है। और डिस्काउंट कब देते हो, बेचते समय। अब बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, डेटर क्या होता है, डेटर जिनसे पैसा मिलने वाला है, तो डेटर क्या हो गया, एसेट। फ्रेट, फ्रेट क्या है, भाड़ा। अब बताइए खर्चा है कि इनकम है, कौन सा खर्चा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, चलो ठीक है। अगला बताओ भाई, फ्रेट को क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस किया हमने, क्योंकि फ्रेट भाड़ा है, खरीदते समय ही दे रहोगे, बेचते समय तो भी सामने वाला देगा, हम थोड़ी ना देंगे। अगला बिल्स पेबल, लाइबिलिटी है। फर्नीचर एसेट है। कैरेज आउटवर्ड, ढुलाई दे रहे हैं ना, आउटवर्ड मतलब बेचते समय, बेचते समय अगर कोई खर्चा हो रहा है तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है भाई, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी ट्रेडिंग में दिखाते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक मतलब खरीदा हुआ सामान है ना, ठीक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक। अगला कैश, कैश एट बैंक क्या है, एसेट। कैश इन हैंड क्या है, एसेट, दैट्स इट। तो पहले तो आपको ये छांटने आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसी को कहते हैं फिल्टर करना। क्या कहते हैं, फिल्टर करना। अब आपको पता चल गया डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, पता चल गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, पता चल गया एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यही आप लोग को ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल बनता है कैसे, इसको बनाया जाएगा। तो बनाते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड, दोनों देखो साथ में, अभी तक हम लोग अलग अलग बनाए हो ना,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, साथ में बनता है। हम लोग इस बार क्या करते हैं, अमाउंट के एक इनर कॉलम बना देंगे। ये अमाउंट कौन सा होगा, डेबिट। ठीक है, हो गया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहली चीज क्या दिखाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हाँ, एक और चीज लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे नहीं दिया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 सपोज हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना। ट्रेडिंग पीएल में हम लोग फॉर द ईयर लिखते हैं, क्यों फॉर द ईयर लिखते हैं, और बैलेंस शीट में हम लोग एज ऑन लिखते हैं, एज ऑन 31 मार्च उसमें लिखेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग फॉर द ईयर, क्यों, क्योंकि ये पूरे साल का होता है। जो खर्चा आप दिखा रहे हो, परचेज, सेल्स, कैरेज, पूरे साल का खर्चा दिखा रहे हो। लेकिन बैलेंस शीट में हम एज ऑन क्यों लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना, लाइबिलिटी एसेट जो दिखा रहे हो वो पूरे साल का नहीं है, वो ऑन अ पर्टिकुलर डे है कि 31 मार्च के दिन हमारे पास कितनी लाइबिलिटी है, 31 मार्च के दिन हमारे ऊपर कितने एसेट्स हमारे पास हैं। ठीक है ना, वो ऑन अ पर्टिकुलर डे का होता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे एज ऑन लिखते हैं। और यहाँ क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर। फॉर द ईयर हम लोग पूरे साल का खर्चा है ये। तो पूरे साल के हमें क्या दिखाना है, पहले तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिखा है ना, ओपनिंग स्टॉक कितना है, नीचे है 35,900। अब एक और चीज ध्यान रखना, एक चीज जो हम लोग से मिस हो गया, ये एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज पे था ना। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है दो जगह दिखाना है, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे और प्लांट मशीनरी पे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी यहाँ कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी दिख रहा है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, तो हम लोग क्या करेंगे उस पर एक ऐसे ही हम लोग डॉट बना लेते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब एक अपने इंडिकेशन है, या टिक लगा लो, कोई भी चीज बना लो, स्टार बना लो, है ना, हाईलाइट करने के लिए कि उस पर कुछ एडजस्टमेंट करना है। और किस पे था, फर्नीचर पे, फर्नीचर पे भी मैंने डॉट या स्टार बना दिया कि इस पे कुछ एडजस्टमेंट है। और क्या, बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स किससे लेस होगा, आई थिंक डेटर में से। तो डेटर सामने दिख रहे हैं, सन्ड्री डेटर, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो मैंने जानबूझ के डॉट बना लिया कि भाई इसमें कुछ प्लस माइनस करना है, ताकि हम भूले ना, बस अपने न भूलने के लिए हमने ये डॉट बनाया। चलिए ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। सेकंड नंबर पे आपको पता है, सेकंड नंबर पे पोजीशन होती है किसकी, परचेज की। तो परचेज की वैल्यू हम अंदर लिखेंगे, परचेज देखिए, परचेज की वैल्यू है 3,40,000, अंदर दिखाएंगे 3,40,000। इसी में से लेस कर देंगे क्या, परचेज रिटर्न। तो देखिए परचेज रिटर्न है कितना, 10,900। तो अगर बाहर वैल्यू कितनी आएगी, इस 3,50,000 खरीद, 3,40,000 खरीदे थे, 10,900 हमने वापस कर दिया, तो बचा कितना परचेज, इतना ही ना। अब इधर देखिए सबसे पहली चीज क्या दिखाई जाती है, बाई सेल्स। अब देखिए सेल्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिया है 6,12,000, 6,12,700। इसमें लेस कर देंगे क्या, सेल्स रिटर्न जो हुआ था, सेल्स रिटर्न देखिए कितना हुआ था, 11,600। और लास्ट में क्या दिखाते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज पहले से ना सेट है, अच्छा इसमें माइनस करके बाहर नहीं किया, सेल इतना होता है, इसमें से रिटर्न हो गया इतना, तो बचा इतना। अब क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में जो स्टॉक रह गया 85,000 का है।
तो ये हमको पता है, इतना पोजीशन सेट है। ट्रेडिंग बनाते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज, इस साइड हमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिखानी है। जो चीज आपको पहले से पता है ये दिखाना, वो दिखा दो। अब यहां पे हमें क्या दिखाना है, आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब शुरू से ढूंढो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां कहां था। आई थिंक डायरेक्ट इनकम दिखा चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड है ना। तो टू कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड कितना था, 14,900। फिर टू, और देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या था कैरेज इनवर्ड के बाद, परचेज दिखा चुके, वेजेस, वेजेस कितना है 75,600। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो फ्रेट है, फ्रेट कितना है 12,400। हो गया फ्रेट, और तो कुछ है नहीं। ओपनिंग स्टॉक दिखा चुके हैं, अब कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें ना एक लाइन नीचे छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंसिंग। तो यहां देखो टॉप सिंगल होगा, बॉटम डबल बॉर्डर, ये ना लेते हैं। हमने सामने टोटल का कॉलम खींचा, बताइए किधर का टोटल अधिक दिख रहा है, एक्सपेंस का कि इनकम का। यहाँ 3 लाख है या समथिंग है, यहाँ देखो 6 लाख है। तो किधर का टोटल अधिक दिख रहा है, क्रेडिट साइड का, इनकम साइड का। तो यहाँ पे सम करते सिंपली, यही टोटल यहाँ पे भी रहेगा। आपको पता है टोटल के कॉलम में किधर का टोटल होता है, जिधर का टोटल अधिक होता है। जैसे बैलेंसिंग अभी तक करते आए थे वैसे ही करना है। लेकिन इस साइड का टोटल इतना नहीं है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, इस 6,86,000 में से माइनस करोगे जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। रेवेन्यू आपके पता है इस साइड का टोटल इतना ही आया है, इसमें से माइनस कर दिया कि ये सारे खर्चे, इंटर करेंगे तो ये आ रहा है, ये क्या है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया 2,18,200, ये आया। ये ये ऊपर का हिस्से को ट्रेडिंग कहते हैं, नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उठ के नीचे आएगी। ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना। किधर का टोटल अधिक था, क्रेडिट साइड का, तो इधर उठ के आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे यही प्रॉफिट सेम उठ के आ जाएगा 2,18,200। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर सारे इनडायरेक्ट इनकम। तो चलते देखते स्टार्टिंग से। रिटर्न तो है नहीं, डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है, तो इधर आएगा डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट मिला है कितने का 5,200। और देखिए डायरेक्ट इनकम दिखा जो कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन कितना है इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन रिसीव कितना है 11,500। बिल रिसीवेबल तो एसेट है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, दिखा चुके। प्लान मशीनरी पे देखो कुछ एडजस्टमेंट है, प्लान मशीनरी पे है क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%। तो हम लोग डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहां दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो बताइए डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट है कितने का 85,600, 85,600। इसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होना है 20%। निकाल दिया जाए, कितना आएगा 17,120। एक चीज के और ऊपर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलो इसी टाइम पे दिखा देते हैं, ऑन फर्नीचर भी दिखा दिया जाए। फर्नीचर कितने का है 48,600। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करना है 15%, 15%। ये रहा डेप्रिसिएशन।
तो डिप्रेशन हमने प्लांट मशीनरी का भी दिखा दिया और फर्नीचर का भी दिखा दिया, दोनों का डिप्रेशन। ये डिप्रेशन हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगला देखिए, इन्वेस्टमेंट तो एसेट होती है, सिंडिकेटेड लाइबिलिटी है। हाँ, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी दिखाना है। टू सैलरी, सैलरी कितना, 20,000। फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस आएगा नहीं, ये सब आएगा नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये डिस्काउंट अलाउड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हम लोग दिए हैं, कितने का डिस्काउंट दे दिए, 6500 का। और सन्डे डेटर के ऊपर देखो एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स हुआ है, डूब गया पैसा, कितना डूब गया, 6000। तो किस नाम से दिखाओगे उसे, टू बैड डेब्ट्स। कितना बैड डेब्ट्स हुआ है, 6000 का बैड डेब्ट्स हुआ है। फ्रेड डायरेक्ट एक्सपेंस होता दिखाएंगे नहीं, लाइबिलिटी एसेट। ये है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या है, बेचते समय भाड़ा दिया, बेचते समय भाड़ा दिया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, कितना है, 15,200। सही है ना जी, 15,200 है ना, हाँ ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस, अब तो आएगा नहीं कुछ, बस हो गया सर, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने दिखा दिया। ये रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें इनडायरेक्ट इनकम जुड़ेगा और ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, माइनस। तो आपको क्या पता चल जाएगा, नेट प्रॉफिट। किधर का टोटल अधिक दिख रहा है, इधर ही साइड का अधिक है, इनकम साइड। सम कर दो, सिंपल सम लगा दो। यहाँ पे किसका टोटल रहेगा, वही, यही 234,900 यहाँ पे आएगा, सेम टोटल। डिफरेंस इसमें से माइनस करो, इन सबको जोड़ के सारे खर्चे माइनस कर लो। सारे खर्चे ना माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 1,62,790, यही एक टू नेट प्रॉफिट। ये ट्रांसफर होगी कहाँ पे, ट्रांसफर टू कैपिटल। यही नेट प्रॉफिट है जो फाइनली क्या होगी, ट्रांसफर होगी किसमें, कैपिटल में। ठीक, तो ये रहा आपका क्या, ये जो बनाया गया है, ये क्या बनाया गया है, ये आपका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हमने नेट प्रॉफिट निकाल ली, 1,62,790। अब हम लोग को क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी सेम फॉर्मेट लेके चलेंगे। फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, थिक आउटसाइड बॉर्डर का। इधर साइड क्या होगी, लायबिलिटी। इधर क्या दिखाना है, एसेट, सॉरी, ध्यान रहे बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं यहाँ पे, 31 मार्च सपोज 2024 का है। ठीक है ना, तो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाते समय सबसे पहली चीज बताओ, लाइबिलिटी साइड में क्या दिखाते हैं, कैपिटल। कैपिटल देखो दिया होगा बुक में, क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा था कैपिटल 1,50,000। क्यों मैं अंदर दिखा रहा हूं इसमें, क्योंकि इसमें हमें कुछ प्लस माइनस करना है। जब प्लस माइनस करना हो तब अंदर दिखाना। क्या प्लस करना है, नेट प्रॉफिट। इसमें ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखो अभी ऊपर आया है, कहाँ है ये,
यही नेट प्रॉफिट यहाँ आएगा, जो जाके कैपिटल में क्या होगा, ऐड। कुछ ड्राइंग है क्या, देख लो ड्राइंग है कि नहीं है, इसमें नहीं है तो कुछ लेस उस नहीं करना है, सीधे बस इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। फाइनली आपकी कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई, 3,12,790। अब लाइन से अब क्या करना है, स्टार्टिंग से देखते जाओ। इधर तो पहले फिक्स्ड एसेट दिखाना है, लाओ फिक्स्ड एसेट दिखा देते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड गुडिल वुडिल नहीं है ना जी, उन्हें गुडिल सबसे ऊपर दिखाते हैं। 80 अंदर दिखा रहे हैं 85,600। क्यों, क्योंकि इसमें से लेस करेंगे हम क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ निकाले थे तुम, ये इसमें से माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो देखो कितनी आई, सही है कि नहीं सही है। हमने क्या कर दिया, एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, माइनस। और बताइए फर्नीचर भी है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 48,600। इसमें भी लेस होगा क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन था कितना इस पे, 7,290। तो इस फर्नीचर में से भी माइनस कर दो। अब एक था क्या, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, देखो बिल्डिंग। फ्री होल्ड एक होता है लीज पे लिए हुआ जमीन, मतलब बिल्डिंग जो लीज पे लिए हो, और एक आपका खुद का है तो फ्री होल्ड बोलते हो, ठीक है ना। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस देखो कितने का था, ठीक है ना, 1,05,000 का है। दिखा दिया, क्लियर हो गया सब लोगों को। अब फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी आपने 1,05,000 का दिखा दिया, हो गया। अब देखो लाइन से अब स्टार्टिंग से चलते चलो, जो जहां पे आ रहा है दिखाते चलो। रिटर्न हो गया, डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा। ये एसेट बिल रिसीवेबल है, तो बिल रिसीवेबल एसेट है, तो मैं बी आर ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आर बिल रिसीवेबल को शॉर्ट में। बिल रिसीवेबल कितने का, 65,300। फिर एसेट है आपका प्लांट मशीनरी दिखा चुके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट 22,400, बिल्कुल सही। लाइबिलिटी क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होते हैं, तो इधर दिखा देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितने के, 60,000। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दिखा चुके हैं, कैपिटल दिखा चुके हैं। रिजर्व, रिजर्व इधर दिखा देते हैं, रिजर्व कितने का है, रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, सो रिजर्व कितने का है, 75,000। कैपिटल भी ओनर का होता है, रिजर्व भी ओनर का ही है। अब देखिए यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो फिर सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर मैं अंदर दिखा रहा हूँ। सन्ड्री डेटर है कितने के, 85,800, 85,800, सही है। इसमें मैं लेस करूंगा, बता सकते हैं क्या, बैड डेब्ट्स हुआ था 6,000 के, तो बैड डेब्ट्स हो गए। तो मेरे डेटर बचे कितने के, 79,800। और बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, तो बिल्स पेबल को ऐसे भी लिख सकते हो। बिल्स पेबल कितना है, 45,800। फर्नीचर दिखा चुके हैं, कैश एट बैंक दिखाना है। एक मिनट, यहाँ जगह कम पड़ गई तो बढ़ा लेते हैं। कैश, कैश कितना आएगा, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, अरे नहीं, ये है बैंक में, ये कैश है। कैश है आपका 1,600, और ये है
इस तरीके से हमने सारे एसेट लाइबिलिटी दिखा दिया, बस एक चीज़ को छोड़ के। आपको पता है, अब यहाँ एडजस्टमेंट देख लो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? एसेट साइड में दिखाना होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाना था ना, एक कहाँ पे? एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। कितने का था? 85,000। हो गया कंप्लीट। लाइबिलिटी में बस इतने ही आइटम है, एसेट में ये सारे के सारे। फाइनली क्या करेंगे? दोनों तरफ का टोटल सम करिए, दोनों को अलग अलग सम करिएगा। दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? बराबर। बराबर आ गया तो सही, अदरवाइज गलत। तो देख लो, दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया। ठीक है, टॉप सिंगल बॉटम डबल बॉर्डर लगा दो और दोनों को क्या कर दो? बोल्ड। दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ पे देखो, हमने एडजस्टमेंट को दो जगह दिखाया कि नहीं दिखाया? डेप्रिसिएशन देखो दो जगह दिखाना पड़ा, एक तो पीएल के डेबिट में, दूसरा हमने बैलेंस शीट के एसेट में से, रिस्पेक्टिव एसेट में से माइनस किया। सही है। बैड डेब्ट्स को पहला तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह यहाँ ट्रीट किया, फिर इसको डेटर में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस के बाहर थे उनको हमें दो जगह दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक देखो, एक यहाँ पे दिखाया हमने, और क्लोजिंग स्टॉक को एक बैलेंस शीट के एसेट में दो जगह दिखाना पड़ता है। समझ गए? बाकी कोई भी चीज दो जगह दिखाया है क्या? कोई बाकी सारी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसको किसी एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे दिखाते हैं। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन जिसपे हमने ट्रेडिंग पीएल भी बनाया और बैलेंस शीट भी आज ही बना लिया, है ना। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप लोग को करना है। अब इसमें ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक है दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दो जगह दिखाना है, क्लियर है सबको? डेप्रिसिएशन का क्या करना है ये भी आप लोगों को क्लियर है। अब ये दो चीज यहाँ पे नहीं आ रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट आपको समझना पड़ेगा। कि देखो, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, देना है, देना था बट दिया नहीं है। तो आपको पता है ये दो जगह दिखानी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये, और रेंट एंड रेट्स है, ये है प्रीपेड। प्रीपेड है 250। अगर आपको खुद से करना है तो ध्यान रहे, आपको ये दो एडजस्टमेंट यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन सा? कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है। एंट्री तो ये होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। ट्रीटमेंट क्या होता है? अब ट्रेडिंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट में ले जाके दिखाना, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में ले जा करके हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में प्लस कर देते हैं, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाते हैं, बिकॉज देना है, दिया है नहीं। आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी। और प्रीपेड के साथ क्या कहते हैं, अगर कोई एडवांस दे दिया है तो खर्चे में से माइनस कर दो, क्योंकि वो खर्चा नहीं है। अगर कोई एडवांस दे रखे हो तो खर्चा थोड़ी ना हो जाता है। तो जो भी खर्च, जो भी एडवांस दिया उस खर्चे में से माइनस कर दो। दूसरा, वो हमारे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि कहीं भी हम एडवांस देते हैं, एडवांस हमारे लिए क्या होती है? एसेट के तौर पे। तो दो जगह दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप कर पाना तो कर पाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, वो क्या काम करना है? जिस तरह से मैंने यहाँ पे सबको आइडेंटिफाई किया ना, किसको क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ जरूर कर लेना है। ये आप अपना करके आइएगा कि कौन सा एसेट है, कौन लाइबिलिटी है, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपको लिखना है। ठीक है ना। विल डिस्कस टुमारो। तो कल ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है।